जब सोनम वांगचुक दिल्ली आ रहे थे उसी समय यहाँ धारा 163 क्यों लगाई जाती है? जब हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं उसी समय यहाँ धारा 163 क्यों लगाई जाती है? बाबा राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल पर छोड़ दिया जाता है जेल से बाहर, वो भी हरियाणा चुनाव से ठीक पहले। हर बार जैसे ही कोई चुनाव आता है, पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, कोई भी चुनाव आता है उसको जेल से बाहर छोड़ दिया जाता है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत अजूबे वाली बात है कि एक और जहाँ बगल में ही हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर आप यहाँ देखिए इस तरीके की कोई धारा लगा देते हैं। शायद ये इसीलिए लगाई गई थी कि सोनम वांगचुक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली आ रहे हैं। खैर, तो सरकार आखिर लद्दाख की बात क्यों नहीं सुनना चाहती है? क्यों लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाना चाहती है? क्या लद्दाख में सिर्फ चीन का अधिकार है जो चीन घुसता चला आ रहा है? वहाँ जाकर के हमारी ज़मीन पर वो कब्जा करे ले रहा, क्या उसका अधिकार है लद्दाख में? लद्दाख के लोगों का अधिकार नहीं है क्या? दोस्तों नमस्कार, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है। गांधी जी का जीवन हमें बेहतर से बेहतर जीवन जीने की कला सिखाता है। शांतिपूर्ण तरह से, अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए उनका जीवन आज भी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। लेकिन शायद ये बात सत्ता में, सिस्टम में बैठे कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। आए दिन वो ऐसे काम करते हैं जो गांधी जी के दिखाए गए रास्तों से बिल्कुल अलग होते हैं, अलोकतांत्रिक होते हैं, दमनकारी होते हैं। हाल ही की अगर घटनाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो 2 मामले सामने आते हैं। एक और जहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस डिटेन कर लेती है, हिरासत में ले लेती है, तो वहीं दूसरी ओर दुर्दांत अपराधी, मर्डर, महिला बलात्कार जैसे अपराधों का सजा याफ्ता दोषी अपराधी बाबा राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल पर छोड़ दिया जाता है जेल से बाहर, वो भी हरियाणा चुनाव से ठीक पहले। हर बार जैसे ही कोई चुनाव आता है, पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, कोई भी चुनाव आता है उसको जेल से बाहर छोड़ दिया जाता है। टाइमिंग देखिए और भाजपा की और वहाँ की सरकार देख लीजिए। हरियाणा में भाजपा सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार, समझना जरूरी है। और पैरोल पर छोड़ने की जो अनुमति होती है वो सरकार देती है, ये भी समझना जरूरी है। यहाँ कोर्ट का कोई दखल नहीं होता है दोस्तों। अब की बार भी पैरोल की जो इजाज़त है वो हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग से मांगी थी, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग के पास सिस्टम पर उसकी पूरी नियंत्रण है। इसलिए अब की बार जो है चुनाव आयोग ने उसकी परमिशन दे दी। हालांकि हरियाणा में रहने की या सोशल मीडिया पर रहने की या हरियाणा चुनाव प्रचार में रहने की उसको अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन भाई साहब, ये जो जेल से छोड़ने का जो संदेश होता है ना, यही समर्थकों में चला गया होगा कि देखिए भैया, हमारे लीडर, हमारे महात्मा छोड़ दिए गए जेल से। तो वो जो अनुयायी हैं वो वोट बैंक भी हैं, वो वोट भी देते हैं हरियाणा में, समझना ये भी ज़रूरी है। और वहीं दूसरी ओर लद्दाख से दिल्ली की ओर पदयात्रा कर रहे और दिल्ली के राजघाट तक आ रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है। उनके साथ करीब 150 समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनका दोष सिर्फ ये था कि वो दिल्ली में काफ़ी लोगों के साथ दिल्ली आ रहे थे और दिल्ली पुलिस ने धारा 163 के तहत उनको हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि भैया यहाँ 6 दिन के लिए धारा 163 लगी हुई है, जिसके तहत यहाँ किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होना या किसी भी प्रदर्शन पर यहाँ रोक लगी हुई है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत अजूबे वाली बात है कि एक और जहाँ बगल में ही हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर आप यहाँ देखिए इस तरीके की कोई धारा लगा देते हैं। शायद ये इसीलिए लगाई गई थी कि सोनम वांगचुक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली आ रहे हैं। खैर, मांग क्या थी? लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। मांग क्या थी? लद्दाख के पर्यावरण की रक्षा करना। इस तरह की कई मांगों को लेकर सोनम वांगचुक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एक लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब हाल ही में जब उन्होंने देखा कि भाई हमारी मांग अब सुनी नहीं जा रही है तो उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला लिया। उनको कई सारे समर्थकों का साथ मिला, लेकिन सत्ता का साथ नहीं मिला, सरकार का साथ नहीं मिला। तो सरकार आखिर लद्दाख की बात क्यों नहीं सुनना चाहती है? क्यों लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाना चाहती है? क्या लद्दाख में सिर्फ चीन का अधिकार है जो चीन घुसता चला आ रहा है? वहाँ जाकर के हमारी ज़मीन पर वो कब्जा करे ले रहा, क्या उसका अधिकार है लद्दाख में? लद्दाख के लोगों का अधिकार नहीं है क्या? सवाल ये उठता है बहुत बड़ा। दूसरी चीज़ कि शांतिपूर्ण तरह से मार्च कर रहे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेना कितना सही है? हालांकि सोनम वांगचुक इस मामले में हाईकोर्ट गए हैं, लेकिन सरकार का जो अलोकतांत्रिक चेहरा है, जो ये जो तरीका है, इस पर बहुत गंभीर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आपने उनको डिटेन क्यों किया। बड़ा सवाल है। जब सोनम वांगचुक दिल्ली आ रहे थे उसी समय यहाँ धारा 163 क्यों लगाई जाती है? जब हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं उसी समय यहाँ धारा 163 क्यों लगाई जाती है? हालांकि आपने वक्फ बोर्ड और जाने दुनिया भर की चीज़ों का हवाला देते हुए 163 लगाया है। क्या यह हर बार लगाया जाता है? इस पर भी चिंतन करना जरूरी है। तो यही रहा है कि सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को दबाने के लिए,
इसको लगाया गया। वहीं दूसरी ओर देखिए राम रहीम जो है बागपत आ रहा है, अपने आश्रम में आ रहा है, उसका प्रभाव हरियाणा के कई ज़िलों में जैसे कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, सिरसा है और कैथल है, इस तरह के कई ज़िलों में उसका प्रभाव है, क्योंकि उसके अलग अलग जगहों पर उसके आश्रम खुले हुए हैं और उसके अच्छे खासे समर्थकों की तादाद है। उन समर्थकों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, सज़ा याफ्ता दोषी है वो, और अपने नाम के आगे बाबा लिखता है। इसको बाबा क्यों बोला जाता है ये भी हमें समझ में नहीं आता है। खैर, चुनाव से ठीक पहले बाबा राम रहीम को छोड़ना और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जेल में डाल देना भाजपा के लिए नुकसान दे सकता है, क्योंकि हर बार एक जैसी राजनीति, हर बार एक जैसा पासा, हर बार एक जैसी कहानी हिट नहीं होती। अगर फिल्म में कुछ नया ना हो तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। लोकसभा चुनाव ने ये करके दिखाया है और शायद विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हो सकता है। संदेश बहुत बड़ा है, संदेश बहुत बड़ा दे सकता है हरियाणा। क्या कुछ करने वाला है हरियाणा, ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन भाजपा एक बार फिर से घिर सकती है, ये तो साफ दिख रहा है।